हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, हिंदी मीडियम की, तो उसमें आज हम अपनी प्रश्नावली 4.5 करने वाले हैं। यहाँ पर टोटल इसमें हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्या है। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ये मानते हुए कि हर में दिए गए व्यंजक शून्य के समान नहीं है, निम्नलिखित परिमेय व्यंजकों को सरल कीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ये 6 पार्ट्स दिए गए हैं इनको आपको हल करना है। ठीक है, तो अभी तक हम जितनी भी प्रश्नावली में जोन सी भी वो आइडेंटिटीज करके आए हैं वो सब हमारे को इसके अंदर लगानी पड़ेंगी। अब कैसे, देखो अगर आप अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखो तो इसके अंश और हर में अगर जो भी आइडेंटिटी लगी है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों में सेम आइडेंटिटी लगे, दोनों में अलग भी लग सकती है और सेम भी लग सकती है। तो आप इसे अलग अलग सॉल्व करो। पहले आप क्या करो, जो आपका अंश है आप उसको सॉल्व करो। मतलब 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² है। तो देखो इसमें से आप 3 को उपनिष्ट कर सकते हो, तो p² माइनस का pq माइनस का 6q² आ गया। ठीक है, अब इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, कुछ नहीं लग रहा। तो आप क्या करो, जो इसका बीच वाला पद है उसे 2 भागों में बांट दो इस तरीके से कि प्लस माइनस करके तो 1pq आए और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, इन दोनों का मल्टीप्लाई आए, मतलब 6p² q² आए। तो हमने क्या किया, वो जो दो भागों में इसे बांटा वो हमने ले लिया 3pq और 2pq। ठीक है, माइनस का 6q² ऐसी है। क्लियर, ये हमने ये प्रश्नावली 4.4 में ये वाला पूरा कंसेप्ट हम सीख के आए हैं। चैनल पे अपलोड है वो प्रश्नावली, आप वहाँ से कर सकते हैं। अब इन दोनों का एक जोड़ा बनाओगे, आप इन दोनों का एक जोड़ा बनाओगे, ये 3 ऐसे ही बाहर चलेगा। यहाँ से p उपनिष्ट किया तो p माइनस 3q आ गया इसमें। यहाँ से 2q उपनिष्ट किया तो p माइनस 3q यहाँ बच गया। तो इसका मतलब ये 3 बाहर ऐसी है। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, p प्लस 2q और p माइनस 3q। तो जो मेरा अंश था वो तो मेरा यहाँ पर सरल हो गया, उसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब आ जाओ इस पे, तो ये आपको जो हर है वो दे रखा है p² प्लस 3pq माइनस का 10q²। यहाँ से कुछ भी उपनिष्ट नहीं हो रहा और कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 3pq को फिर से वही 2 भागों में बांट दो इस तरीके से कि प्लस माइनस करके तो 3pq आए और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, माइनस का 10p² q² आ जाए। तो 5 और 2 ले सकते हैं, 5 2 जो 10 भी होता है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 भी आता है। तो 5pq माइनस का 2pq माइनस का 10q²। देखो प्लस का नंबर चाहिए इसलिए 5 को प्लस का लेना और 2 को माइनस का लेना। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के जोड़े बना दिए, p यहाँ से उपनिष्ट किया तो p प्लस 5q बचा। यहाँ से 2q उपनिष्ट किया तो यहाँ पर भी p प्लस, बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हुआ है। ठीक है, तो p माइनस 2q ये आ गया और यहाँ पर आ गया p प्लस 5q। अंश और हर दोनों सरल हो गए। बस अब आपको उत्तर निकालना है। तो जो भी आपने आंसर अपने अंश का निकाला है ये रहा, वो यहाँ पर लिख दो। 3 ब्रैकेट में p प्लस 2q और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस 3q। ठीक है, और हर को जब आपने सरल किया था तो क्या आया था, p माइनस 2q और p प्लस 5q। यही आया था। अब अगर आप देखो तो इसमें से तो कुछ भी कट नहीं हो रहा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, यही आपका आंसर है। गलती से भी p प्लस 2q और p माइनस 2q को मत काटना क्योंकि वो दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं इसके, जो इसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी वही करना है। तो पहले हम अंश यहाँ पर लिख लेते हैं। आपके पास है n³ माइनस 3n² m प्लस का 3nm² और माइनस का m³ है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्यूब है, तो इसमें हम क्यूब वाली अपनी जो आइडेंटिटी है वो लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये है a³ और b³ माइनस का है, तो इसका मतलब हम माइनस वाली लगाएंगे। तो a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर लगा रहे हैं। वो हमारे पास क्या होती है,
ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, ये होती है। तो आपको जो ये वाली साइड है ये दे रखी है और a माइनस बी आपको चाहिए, यही चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखो तो जो a है वो आपके पास n है और जो b है वो आपके पास m है, बाकी पूरी यही वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो आपका जो अंश है वो तो यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम अपना हर को यहाँ पर लिखते हैं। तो 5m² माइनस का 10mn प्लस का 5n² है। तो इसमें से मैं 5 को बेनिस्ट कर सकती हूँ, तो m² माइनस का 2mn और प्लस का n² हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सर्वसमीका जो मेरी आइडेंटिटी होती है वो लग रही है, वो क्या लग रही है? तो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका मेरी यहाँ पर लग रही है ना, तो जिसमें a मेरा m है और b मेरा n है, इसका होल स्क्वायर। पर ये आपको लिख के आना पड़ेगा, a² माइनस का 2ab प्लस का b² जो है वो किसके बराबर होता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका अंश और हर जो है वो दोनों ही मैंने सरल कर दिया ना। तो अब बस आप यहाँ पर क्या करो, अंश की जगह पर लिख दो n माइनस एम का होल क्यूब, क्योंकि आपने सरल किया था तो यही उत्तर आया था। और हर का कितना आया है? 5 ब्रैकेट में m माइनस n का होल स्क्वायर। देखा जाए तो इसमें से कुछ भी नहीं कट हो रहा है, लेकिन आप इसमें से कट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप n माइनस एम का होल क्यूब ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और अब आप क्या करो, यहाँ से माइनस को बाहर ले लो, तो वो n माइनस एम का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि उसमें स्क्वायर लगा है। आप m में से n को माइनस करो या n में से m को, एक ही बात रहेगी, ठीक है। तो अब ये 2 बार लिखा है, ये 3 बार, तो यहाँ 1 बार बचा, यही आएगा। या फिर आप ऐसा करो, इसमें से बेनिस्ट ना करके ऊपर वाले में से करो, वो ज़्यादा आसान रहेगा। मतलब मैंने यहाँ से माइनस को बेनिस्ट कर लिया क्योंकि वहाँ क्यूब है, ठीक है। और ये मेरे पास ऐसे ही लिखा है। अब इसे काट दो तो यहाँ 1 बचा, तो यहाँ आ गया m माइनस एन और नीचे आपके पास 5 बचा, यही आपका उत्तर है। क्लियर हो गया सेकंड पार्ट भी। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। हर पार्ट में हम ऐसे ही करेंगे, पहले हम अंश को सॉल्व करेंगे, फिर हर को, और फिर उनको एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं w³ माइनस v³ प्लस का x³ है और प्लस का 3wvx है। तो ये आपका अंश है। अगर आप इसको हल करते हो तो कैसे हल करोगे? यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो आप क्या करो, यहाँ पर माइनस का v³ कर दो, बात तो एक ही है। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3, a की जगह a, b की जगह b का मान, c की जगह c का मान। अब यहाँ पर एक सर्वसमीका लग रही है, वो क्या लग रही है? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की। तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास? a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये हमारी सर्वसमीका होती है। तो हमारे को ये वाली साइड दे रखी है, हमें ये वाली साइड लिखनी है, जिसमें अगर आप देखो तो a का मान आपका w है, b का मान आपके पास क्या है? माइनस का v है, ठीक है, और c का मान आपके पास x है। तो चलो लिखते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी मतलब w माइनस वी प्लस एक्स, a² मतलब w², b² मतलब v², c² मतलब x² माइनस ab मतलब w माइनस का v। तो आप यहाँ पर उस माइनस की जगह प्लस कर दिया। माइनस bc मतलब v, क्योंकि v माइनस का था तो यहाँ मैंने प्लस कर दिया, और c की जगह x। ca मतलब c की वैल्यू है x, a की वैल्यू है w। ये और आगे हल नहीं होगा, बस इसे यहीं छोड़ दो, ठीक है। अब आ जाओ आप अपने हर पे। तो वो है w² प्लस v² प्लस x² माइनस 2wv माइनस 2vx
प्लस 2wx, ये। तो इसको आप डब्ल्यू स्क्वायर रहने दो, इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस वी का होल स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर रहने दो। इसको आप लिख सकते हो 2w माइनस वी, क्योंकि मेरे पास v माइनस का है तो मैंने बाहर प्लस का कर लिया। ऐसे मैं इसलिए कर दूँ ताकि मैं इसके साथ उसे मैच कर पाऊँ, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने इसे प्लस का कर दिया और यहाँ पर माइनस का v और x हो गया। ये प्लस का 2wx ऐसी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी एक सर्वसमीका आपके पास लग रही है, वो लग रही है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, जो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देख लो बन रही है ना, ये ए स्क्वायर है, ध्यान से देखो, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, ये 2ab हो गया, 2bc 2ca। तो इसका मतलब इस पूरे की जगह मैं लिख सकती हूँ w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे राइट साइड दे रखी थी तो मैंने लेफ्ट साइड लिख ली। तो अंश और हर दोनों मेरा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, उनको एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं। तो जब मैंने अंश को सॉल्व किया था, सरल किया था, तो मैंने उसका क्या उत्तर निकाला था, w माइनस वी प्लस एक्स। इसके साथ साथ था यहाँ पर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर था प्लस का डब्ल्यू वी था प्लस का वी एक्स था माइनस का डब्ल्यू एक्स था, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या था, जब मैंने इसे सॉल्व किया था, इसका होल स्क्वायर, यही था। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से एक बार कट हो रहा है, एक बच जाएगा नीचे। तो फाइनली आपका आंसर आ गया डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस का वी एक्स माइनस का डब्ल्यू एक्स, और नीचे आपके पास क्या बचा, डब्ल्यू माइनस वी प्लस का एक्स बचा। क्लियर हो गया यहाँ तक। बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि इसमें आपको खुद ही देखना है कि कौन सी यहाँ पर हमारी सर्व समीकाएँ लग रही हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। पहले हम अपना दोबारा यहाँ पर अंश लिखते हैं। तो 4y स्क्वायर माइनस का 20yz और प्लस का 25z स्क्वायर, देख के पता चल रहा है इसमें एक सर्व समीका लग रही है, a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर की, जो होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। पर इसको बनाना पड़ेगा कैसे, इसको आप लिख सकते हो 2y का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हो 2 इंटू में 2y इंटू में 5z, और इसको आप लिख सकते हो 5z का होल स्क्वायर। देख लो a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये रहा, 2ab ये रहा, तो ये आ गई a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली सर्व समीका, और मेरा अंश जो है वो सरल हो गया। क्लियर, वही गुणनखंड याद है ना, हमने प्रश्नावली में गुणनखंड किए थे, ये वही किया है। अब यहाँ पर आ जाओ हर में, इसमें भी एक सर्व समीका लग रही है। पहले आप इसको थोड़ा सरल कर दो, 5z का होल स्क्वायर और 2y का होल स्क्वायर कर दो। तो अब आपके पास एक सर्व समीका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो होती है a प्लस बी और a माइनस का b, यही होती है। इसमें a आपको दिख रहा है कि क्या है, आपके पास 5z है, और b आपके पास क्या है, 2y है। इसका मतलब 5z माइनस 2y एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और 5z प्लस 2y एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अंश और हर दोनों ही सरल हो गए। अब बस आप क्या करो, पहले ऊपर जो अंश को सरल किया है वो यहाँ पर लिख दो, और यहाँ पर लिख दो 5z माइनस 2y, और यहाँ पर आ जाएगा 5z प्लस 2y। देखो अब अगर आप इसे काटना चाहो तो ये कट नहीं सकता, लेकिन अगर आप माइनस को बाहर ले लो तो ज़रूर कट जाएगा, कट जाएगा ना। हम इसको काट सकते हैं, देखो हम इसको, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5z माइनस का 2y का होल स्क्वायर। क्यों क्यों लिख सकते हैं ऐसा, वो अभी बताती हूँ। यहाँ पर आप माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, है ना।
अगर आप 1 माइनस 4 का स्क्वायर करते हो तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 आएगा। उसी तरीके से अगर आप 4 माइनस 1 का स्क्वायर करते हो 3 का स्क्वायर तो भी 9 आएगा। तो जब स्क्वायर लगा होता है तो हम जो अंदर के पद होते हैं उन्हें पलट सकते हैं, क्योंकि हमारा आंसर दोनों ही केस में प्लस का ही आएगा। ठीक है यहाँ तक। तो अब ये इससे एक बार कट गया, तो यहाँ पर मेरे पास एक बार ये बच गया और नीचे मेरे पास आ गया 5z प्लस का 2y, और यही मेरा आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5th पार्ट पे। पहले हम अपना अंश लिख लेते हैं। अंश में भी इस बार 2 ब्रैकेट है, बिल्कुल ध्यान से देखना। एक ये है आपके पास और एक ब्रैकेट ये है, तो दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करते हैं। इसमें कोई भी सर्व समीकरण नहीं लग रही, तो बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने प्लस 3x माइनस 2x में तोड़ दिया इसको। ये माइनस का 6 ऐसी है। यहाँ तक क्लियर है। उसी तरीके से मैं इसमें भी क्या करती हूँ, इसको 7x को 2 भागों में तोड़ देती हूँ, 4 और 3 ले लेती हूँ। प्लस करके 7 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 12 भी आ जाएगा। ठीक है। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, इस वाले में भी ऐसे ही कर दिया। यहाँ से x उभयनिष्ठ किया तो x प्लस का 3 आ गया। यहाँ से 2 उभयनिष्ठ किया तो x प्लस का 3 आ गया। बाहर माइनस था इसलिए साइन चेंज हो गया है। यहाँ से x उभयनिष्ठ किया तो x माइनस 3 आ गया, और इसमें से 4 उभयनिष्ठ किया तो x माइनस 3 आ गया। बाहर माइनस था इसलिए साइन चेंज हो गया है। तो ये आ गया x माइनस 2 और x प्लस 3। यहाँ पर आ गया x माइनस 4 और x माइनस 3। सब मल्टीप्लाई में है आपस में, तो आप अब एक साथ लिख सकते हो। ठीक है। अब आ जाओ अपने हर पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एक ब्रैकेट में है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक ब्रैकेट में है। फिर वही चीज़ है, इसको आप 2 भागों में तोड़ दो 6x को, कि 8 आ जाए मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके 6 आ जाए। तो 4 और 2 ले सकते हैं, क्योंकि 4 2 जा मेरे पास 8 होता है और 4 प्लस 2 मेरे पास 6 होता है। ये मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में मैं सर्व समीकरण लगा सकती हूँ। पहले यहाँ से मैंने जोड़ा बनाया इनका। इसमें x उभयनिष्ठ किया तो x माइनस 4 आ गया। यहाँ से 2 उभयनिष्ठ किया तो x माइनस 4 आ गया। बाहर माइनस था इसलिए साइन चेंज हो गया। अभी हम एक सर्व समीकरण ऊपर करके आए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्व समीकरण क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस का b होती है। तो a प्लस बी मतलब x प्लस 3, a माइनस का b मतलब x माइनस 3। तो इस वाले ब्रैकेट में मैंने ये सर्व समीकरण लगा दी। यहाँ से मेरे पास x माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ गया और x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ गया। ठीक है। और इसमें मेरा x प्लस 3 और x माइनस 3 है। अंश और हर दोनों हो गए यहाँ पर। अब इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंश लिखा x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 4 और x माइनस 3। और यहाँ पर मैंने लिखा x माइनस 2, x माइनस 4, x प्लस 3 और x माइनस 3। जो मैंने सरल किए थे दोनों को एक साथ लिख दिया। ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये कट हो सकते हैं। तो मेरा आंसर 1 आ गया। देखने में लग रहा था ये क्वेश्चन कितना बड़ा है। अगर आप बिल्कुल इस स्टेप बाय स्टेप सही से करोगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी और एक बार में आंसर सही आ जाएगा। ठीक है। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। यहाँ है p की पावर 4 माइनस का 16 है। तो इसको मैं p की पावर 2 की होल पावर 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि जब भी घात के ऊपर घात होती है तो वो मल्टीप्लाई की होती है। और इसको क्या लिख सकती हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। लिख सकते हैं ना। अब इसमें फिर एक सर्व समीकरण वही लगा रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो होती है मेरे पास a प्लस बी और a माइनस का b, जिसमें a है मेरा p स्क्वायर, b है मेरे पास 4, फिर यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर प्लस का 4। लेकिन अभी भी एक सर्व समीकरण इसमें भी लग सकती है, क्योंकि मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो यही वाली सर्व समीकरण इस ब्रैकेट में दोबारा लग रही है। तो p प्लस 2 a प्लस बी a माइनस बी, और ये वाला ब्रैकेट मेरा ऐसे का ऐसी है। इसमें क्यों नहीं लग रही, क्योंकि इसमें प्लस है, माइनस होता तो लगती। ठीक है। अब आ जाओ अपने हर पे।
तो है पी स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 4। इसको आप लिख सकते हो पी स्क्वायर माइनस का 4p प्लस 2 का स्क्वायर। फिर इसमें एक सर्व समीका लग रही है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, जो होती है मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें a जो है वो p है, b जो है वो 2 है, तो ये आ गया मेरे पास। तो ये तो आसान था। अब हम क्या करते हैं, अपने अंश और हर को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहीं लिख देते हैं। तो यहाँ पर आया मेरे पास p प्लस 2 एक ब्रैकेट में, p माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और p स्क्वायर प्लस 4 एक ब्रैकेट में, और नीचे है मेरे पास p माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इससे ये एक बार कट जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं कट रहा। तो p प्लस 2 आ गया, p स्क्वायर प्लस का 4 आ गया, और नीचे आ गया मेरे पास p माइनस 2। यही मेरा आंसर है। क्लियर। तो ये प्रश्नावली होती है यहाँ ख़त्म। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, 3 ही स्टेप करने हैं। पहले अंश को सरल करो, फिर हर को सरल करो, और फिर दोनों को एक साथ। तो ये आपके पास अंश था जिसे मैं n से दिखा दिया, ये मेरे पास हर था, और ये दोनों एक साथ थे n/d। क्लियर। तो सारे पार्ट अगर आप ऐसे करोगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी, और एक बार में ही आपके सही आंसर आ जाएंगे। कंप्लीट हो गई प्रश्नावली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। थैंक यू।